नमस्ते, मैं डॉक्टर आकांक्षा सिंघल, चाइल्ड एंड फैमिली कंसल्टेंट। आजकल पूरे देश में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी पूरी तरीके से बंद हैं। हमारे और हमारे बच्चों के पास बहुत सारा फ्री टाइम है, तो क्यों ना हम इस फ्री टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बच्चों की इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास जो भी टाइम है हम उसको वेस्ट करते हैं यूटिलाइज करने की जगह, और ये वेस्टेज हमारे टीवी या फिर हमारे सोशल मीडिया के थ्रू होता है। हमारे बच्चे भी हमें कॉपी करके इसी टाइम को चिट चैट में या ऑनलाइन गेमिंग में या फिर वो भी सोशल मीडिया पे वेस्ट कर देते हैं। तो हमें अपना ये टाइम यूटिलाइज करना चाहिए उनकी डेवलपमेंट के लिए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिससे कि हम उनके इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, और साथ ही किस तरीके से हम अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू एनहांस देयर क्रिएटिविटी। ऑल्दो बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है एज कम्पेयर टू अडल्ट्स, बट हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी क्रिएटिविटी को एक गाइडेंस दें। कैसे दे सकते हैं? उनको पेंट करवा के, वी हैव कलर्स, वी हैव वेजिटेबल्स, वी हैव ब्रशेस, तो उनको कहीं ना कहीं हम यूज़ करके पेपर पे या किसी मटेरियल पे हम पेंट करके उनकी क्रिएटिविटी को एनहांस कर सकते हैं। उनको ये भी कह सकते हैं कि बेटा ज़रूरी नहीं है कि आकाश का कलर आप ब्लू ही बनाओ, यूज योर इमेजिनेशन एंड पेंट वट एवर यू वॉन्ट। या फिर आप विंडो से बाहर देखो और इमेजिन करो कुछ ना कुछ, और उसके बाद आप पेंट करो। तो इस तरीके से आप उनकी क्रिएटिविटी एनहांस कर सकते हैं। सिमिलरली आप उनको कुछ डेकोरेटिव मटेरियल के साथ छोड़ दें और एक पॉट दे सकते हैं कि आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ डेकोरेट करना है। इवन यू कैन ऑल्सो इंडल्ज विद देम। तो और साथ में पोयम में अगर उनका इंटरेस्ट है और आपका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है, तो एक लाइन आप या दो लाइन आप दो लाइन वो, इस तरीके से आप उनके साथ एक्टिविटीज करके उनकी क्रिएटिविटी को, उनकी इमेजिनेशन को इन्हांस कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के साथ क्यों नहीं आप अगर अपने बच्चों को नेचर के साथ जोड़ें, तो नेचर के साथ जोड़ने के लिए आप गार्डनिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर कुछ फ्लावर पॉट्स हैं या फिर आपके पास अगर प्लांट्स हैं तो आप उनको उसमें इंडल्ज कर सकते हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स के सीड्स हैं, जैसे कि लेमन हो गए, टमाटो हो गया, उन सीड्स को आप बच्चों के साथ उस मिट्टी में दबाएं और बच्चों को प्रेरित करें कि आप सुबह उठ के उनको वाटर करें या उनकी केयर करें। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को भी गार्डन के साथ, नेचर के साथ जोड़ रहे हैं। जब हम नेचर की बात करते हैं तो म्यूजिक जो है पीछे नहीं हटता। म्यूजिक के साथ आप उनको डांस, उनको योगा, एक्सरसाइज और जुम्बा, एरोबिक्स, ये सब में इंडल्ज करके उनके फिजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट से याद आया कि अब आपके बच्चे बाहर तो जा नहीं सकते क्योंकि आउटडोर गेम्स खेल नहीं सकते, तो क्यों नहीं हम उनको इंडोर गेम्स में इंडल्ज करें। इंडोर गेम्स में इंडल्ज करने के लिए आप फैमिली गेम्स प्लान कीजिए। फैमिली गेम्स जैसे कि लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, तंबोला हो गया या फिर चेस हो गया, इन सब फैमिली गेम्स में आप इंडल्ज करेंगे बच्चों को, तो उनके इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप होंगे। यानी कि उनको पता चलेगा कि कैसे आपको कम्युनिकेट करना है दूसरों के साथ, या फिर हाउ टू कम्युनिकेट या हाउ टू कनेक्ट विद अदर पीपल्स। ऐसे गेम्स खेलिए जिसमें कि आप उनको वही समझाएं जो वो आपसे समझना चाहते हैं। यानी कि आप वैसे ही उनसे बात कीजिए जैसे कि आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ साथ पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है बच्चों की इंट्रापर्सनल स्किल्स पे ध्यान देना, यानी कि सेल्फ स्मार्ट। अब उनको सेल्फ स्मार्ट बनाने के लिए हमें उनको वो नहीं सिखाना चाहिए कि बेटा क्या सोचो, बल्कि आपको ये सिखाना चाहिए कि बेटा आप कैसे सोचो, और उसके लिए उनको ग्रुप डिस्कशन में शामिल कीजिए। आपकी फैमिली के अंदर जो भी ग्रुप डिस्कशन होते हैं उनको छोटा बच्चा समझ के आप साइड में मत करिए, बल्कि उनको भी इन्वॉल्व कीजिए अपने ग्रुप डिस्कशन में। और अगर वो कुछ भी आपके ग्रुप डिस्कशन में आउटकम दे रहे हैं या कुछ भी सुझाव दे रहे हैं तो उनको रोको टोको मत, बल्कि उनको अप्रिशिएट करो कि हाँ बेटा आपने अच्छा दिया। अगर आपको सुझाव पसंद नहीं है तो भी आप उनको प्यार से समझा सकते हो, पर हमारी ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका ये सुझाव उस पर फिट नहीं बैठता। तो अप्रिशिएट देम इफ दे एडवाइज यू, डोंट नेग्लेक्ट देम।
नेक्स्ट इज, अगर आपके फैमिली में कोई भी डिस्कशन, सीरियस डिस्कशन नहीं हो रहा हो, तो भी आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बना सकते हैं जिससे कि डिस्कशन स्टार्ट हो कोई भी नेचर के ऊपर, या अभी जैसे कोरोना वायरस फैल रहा है तो उसके ऊपर आप एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, ताकि उनका ब्रेन डेवलपमेंट हो। यहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट में मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि हम बच्चों की अदर एक्टिविटीज़ के साथ साथ उनके ब्रेन को भी डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए डिस्कशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। उनको होली बुक्स के थ्रू बहुत सारी ऐसी स्टोरीज सुनाइए, क्योंकि हमारी होली बुक्स स्टोरीज बेस्ड होती हैं, तो उसकी वजह से उनका एक तो ब्रेन भी डेवलप होगा, साथ में उनके अंदर मोरल वैल्यूज़ की भी डेवलपमेंट होगी। उनको पता चलेगा कि हमें अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे मैनेजमेंट हो गया, उनको पता चलेगा इनके बारे में भी। नेक्स्ट इज लॉजिक। लॉजिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए आपको भी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे अपने अंदर। जैसे कि जब आप टीवी खोलते हैं तो सबसे पहले आप उसको या तो सास बहू पे लगाते हैं, या फिर कोई एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें कि कोई ब्रेन डेवलपमेंट या कोई लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो यू हैव टू लीव दीज काइंड्स ऑफ प्रोग्राम, स्पेशली जब आपके बच्चे आपके साथ हैं, और आपको उसकी जगह कोई लॉजिकल चैनल्स या फिर कोई नॉलेजेबल चैनल्स जैसे कि डिस्कवरी हो गया, या फिर कोई भी एनिमल प्लैनेट्स हो गए, इस तरीके से आप चैनल्स को लगाइए और उनके साथ बैठ के देखिए, या फिर उनको इंडल्ज कीजिए अपने साथ कि देखिए ऐसा अगर होता है तो ऐसा होता है। मतलब कि इसमें लॉजिकल एंड रीजनिंग कहीं ना कहीं वो बताते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद आपके बच्चे बहुत अच्छा फील करेंगे, उनको इंटरेस्ट आने लगेगा इन सब चैनल्स के साथ। नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक स्किल्स। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है कि वो अपनी वोकैबुलरी बहुत अच्छी नहीं कर पाते हैं। अगर छोटेपन से ही हम अपने बच्चों को लिखने की या सुनने की या रीड करने की आदत डाल दें, तो बड़े होते हुए उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाती है। एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि जितने भी हमारे पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ हैं या पॉपुलर पीपल हैं, उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। तो इसके लिए आपको कोई भी एक टॉपिक दे दीजिए और कहो कि बेटा आप ये लिखिए इस टॉपिक पे, या फिर न्यूज़ आप उनको दिखाइए, उनके अंदर बहुत ही अच्छे से वो वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो या हिंदी की हो, कोई भी एक भाषा पे आप उनकी वोकैबुलरी जो है वो डेवलप कीजिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों के अंदर बहुत एनर्जी होती है, तो डोंट वेस्ट दीज एनर्जी, बल्कि उसको आप कंज्यूम कीजिए। अब कैसे? अगर आपके पास एक सिंगल चाइल्ड है, तो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ाना है कि बेटा मैं किचन में काम कर रही हूँ, आप आओ एक बार मेरी हेल्प कर दो थोड़ी सी, आप या तो सब्जियाँ काट दो, या फिर अगर छोटा है बच्चा तो आप एक बार उसको धो दोगे, तो वो थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा कुकिंग के साथ, और थोड़ा आपके साथ भी इंटरेस्ट लेगा। साथ में अगर आप घर संभाल रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से कॉम्पिटिटिव उसको बना सकते हैं कि ठीक है आप अपना कमरा साफ़ कीजिए, मैं अपना कमरा साफ़ करती हूँ, और देखते हैं कि किसका पहले होता है और किसका सबसे अच्छा क्लीन होता है। तो इस तरीके से आप उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एनहांस कर सकते हैं। बट अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आप सिबलिंग्स के थ्रू भी उनकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं कि बड़ा बच्चा छोटे बच्चे की हेल्प कर रहा है ऑनलाइन होमवर्क में, या फिर किसी भी तरीके में उसकी केयर कर रहा है, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। और छोटे बच्चे को भी आप शेयरिंग की आदत डाल सकते हैं। अगर आपने कुछ भी केक दिया है या कुछ भी चीज़ दी है, तो आप उनको सिखाइए कि नहीं, आप बड़ों के साथ या छोटों के साथ आप शेयर करके उसको खाइए। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव एंड केयर जो है आप उनको इस एनवायरनमेंट में भी दे सकते हैं। तो ये थी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि आप अपने बच्चों के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपना रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप इस एक्टिविटीज़ को घर में अपनाएंगे तो डेफिनेटली आपको अपने बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।